अरे मौसी, आपके झोले से तो खोए की बर्फी की खुशबू आ रही है। देना भूल गई क्या? ना ना बहू, बस दे ही रही थी। ले जा, अब चलती हूँ। अचानक अलका के हाथ उसके कमरे से निकल कर आते हैं और मौसी जी के पैर छूने लगते हैं। बड़ी लायक है तेरी बहू, भगवान बचाए, खुश रहे खुश रहे। चंपा कमरे से एक पैर बाहर निकालती है और सीधे मौसी जी के सामने पहुंच जाती है और अंजू छत से अपना गला नीचे झुकाकर मौसी को राम राम कहती है। अरे तुम सब सुहागन रहो, खुश रहो खुश रहो। अच्छा लीला, अब मैं चलती हूँ, वरना हमारा दिमाग सटक जाएगा। हाँ। शीला जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है कि अचानक रास्ते में उसके सामने बाघ आ जाता है। अब हाय राम, अब नहीं बचूंगी। कितने बड़े दांत हैं इसके, मुझे चबा चबा कर खा जाएगा ये तो। अरे कोई है, अरे बचाओ रे। अरे अम्मा जी, शीला मौसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है चौराहे पर पहुँचते पहुँचते उन्हें बाघ ने घेर लिया है। बचाने के लिए आवाज लगा रही है। हाँ, 1 मिनट देखती हूँ। अभी मौसी जी तो दूर दूर से रो रही हैं। बाघ उनके सामने ही तो खड़ा है। अरे तुम मुझे जीजी के मरने की कथा सुनाओगे कि मेरी बहन को बचाओगे भी? अरे भाई जी, अब चिंता मत करो, मैं अभी बचा लेती हूँ अपनी मौसी जी को। अलका अपने हाथ बाहर निकालती है और अपने लंबे हाथों से मौसी जी को चौराहे से उठाकर घर के अंदर ले आती है। हाय राम, थारी बहू ने तो कमाल कर दिया, मुझे मौत के मुंह से घर ले आई। अरे जीती रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे। देखा ना जिज्जी, ये करम जली भी काम आ जाती है कभी कभी। अब तुम चिंता मत करो, मेरे बड़े पैरों वाली चंपा 2 कदम में ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आवेगी। हाँ। मौसी जी चली जाती है। अरे बहुओ, तैयारी कर लो, मौसी जी के यहाँ शादी में जाना है, याद रखना, नाक ना कटवाना। हाँ। सभी शादी में पहुँच जाती हैं। अच्छा हुआ तुम लोग सही सलामत पहुँच गए। गांव में डाकू कुंदन सिंह आ गयो है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ लीला। हाँ हाँ जीजी, शादी चुपचाप होगी, कोई नाच गाना नहीं करेंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि घर में शादी है, रंग में भंग ना पड़ जावे। लल्ला के ब्याह में नाच गाने के बिना मजा ना आवेगा। हाँ। अरे हमारे होते डरने की क्या बात है मौसी, रौनक हो जावेगी शादी में। हाँ। जो भी करना है बहुत संभल के करना। हाँ। लीला की बहुओं ने नाचना शुरू कर दिया। लीला ढोलक बजाकर गाने लगी। बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी, अरे बनो तेरा झुमका लाख का रे, बनो तेरा बनना है हजारी, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी। हाँ जीजी, आप भी गाओ। अतरंगी बहुओं को कूद कूद कर मटकते हुए नाचता देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। तभी गोली चलने की आवाज आती है। हे भगवान, लगता है डाकू आ गए। अरे जल्दी दरवाजा बंद कर लो। हाय राम, जिसका डर था वही हुआ। ये बुढ़िया तो बड़ी चालाक है, अब दरवाजे बंद करने से कुछ नहीं होगा, हम अंदर आ चुके हैं। सबकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। दोनों आतंकवादी उन सभी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अरे बहुओं, भगवान ने तुम सबको बड़े बड़े अंगों के अलावा अगर बुद्धि भी दी होती तो तू इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसवाती। हाँ। अरे हमारे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सासू माँ, जरा मुझे सोचने तो दो। तुम सब यहाँ आओ बहनों, अब मौका आ गया है कि हम सबको दिखा दें कि हम अतरंगी नहीं बल्कि बड़े काम की चीज है। सासू माँ, पुलिस थाने में डाकू की खोज हो रही है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। पुलिस वाले गाड़ियाँ लेकर पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। मुझे तो इनके पास से शराब की बदबू आ रही है। मुझे तो सब दिखाई दे रहा है, पुलिस तो नजदीक ही आ रही है। मैं 2 मिनट में पुलिस को बुला सकती हूँ। इन्हें बांधकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे इनके पास खतरनाक हथियार भी हो सकते हैं, जो भी करना है सोच समझ कर करना। मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम लोग अंदर क्या खुसर पुसर कर रहे हो? मुझे भूख लग रही है, चलो बाहर निकलो और मेरे लिए खाना बनाओ। हैं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, नाराज ना होना, बस चट से तैयार हो जाएगा खाना। डाकू आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। अरे इस घर की औरतें बड़ी आड़ी तिरछी हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तू ठीक कह रहा है, हम दरवाजे पर अपना ताला लगा देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या कर पाएंगे। अलका लीला से उसकी नींद की गोलियां लेकर डाकुओं के खाने में मिला देती है। कुछ देर में वो सो जाते हैं, लेकिन कमरे में बंद होने के कारण अलका खिड़की से अपने लंबे हाथ बाहर निकालती है और डाकुओं को रस्सी से बांध देती है। अरे दीदी, इन लोगों ने चाबी ना जाने कहाँ छुपा दी है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। वो खिड़की से सर बाहर निकालकर लंबी गर्दन होने के कारण पुलिस को बुला लेती है। कुछ ही देर में पुलिस डाकुओं को पकड़ लेती है और पूछताछ करने लगती है। डाकू उन्हें अपने अड्डे का पता नहीं बताता, लेकिन जब वो आपस में बात कर रहे थे तो सोनिया बड़े कानों से सब कुछ सुन लेती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, इनका अड्डा तो हमारे गांव के जमींदार साहब के घर में है, वही इनके असली सरदार हैं। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली है। आप जमींदार साहब के तहखाने में छापा मारो, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ जमींदार साहब भागने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे होते हुए भागना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैं 2 मिनट में उन्हें पकड़ लेती हूँ, आप लोग जल्दी पहुँचिए वहाँ। इस तरह लीला की 5 बहुएं गांव के डाकुओं को पकड़ाकर उनका आतंक हमेशा के लिए खत्म करवा देती हैं और जमींदार के इतने बड़े रहस्य का पर्दाफाश हो जाता है। सभी लोग मन ही मन सोचने लगते हैं, काश ऐसी बहू उनकी भी होती। इसके बाद अपनी बातों के कारण लीला की हर जगह तारीफ होती है।